हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अष्टछाप पढ़ रहे हैं और अष्टछाप में जो कवि हैं, जैसे कि पहले जो अष्टछापी कवि हैं कौन है, कुंभन दास हैं, कुंभन सूर, परमानंद, कृष्णदास। इसके बाद जो है विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जो वल्लभाचार्य हैं, फिर उनके पुत्र कौन है, विट्ठल नाथ हैं, और उनके पुत्र कौन है, गोकुलनाथ, इनके बारे में पढ़ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इनकी रचनाओं से या इनसे, इन्होंने जो सूरदास के बारे में जो कथन कहा है उसको, ये सब सारी चीजें बहुत पूछी गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो वल्लभाचार्य थे उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो वल्लभाचार्य कौन है, वल्लभाचार्य, और जो आप लोग जानते होंगे कि जो रुद्र संप्रदाय था, क्या था, रुद्र संप्रदाय था। रुद्र संप्रदाय जो था उसके जो संस्थापक या प्रवर्तक थे कौन है, विष्णु स्वामी। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोगों को विष्णु स्वामी लगाना है। और इसका जो दर्शन है वो क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। क्या है, शुद्धाद्वैतवाद है। तो यही जो रुद्र संप्रदाय है, आगे चलकर वल्लभाचार्य ने इसे वल्लभ संप्रदाय नाम दिया। क्या है, आगे चलकर यही जो रुद्र संप्रदाय था वही वल्लभ संप्रदाय में प्रवर्तित हो गया। यही क्या है, वल्लभ संप्रदाय है। तो वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है तो 1478 है। आप सब देखते होंगे कि जो सूरदास का जन्म सन है वो भी क्या है, 1478 ही है। तो माना जाता है, पुष्टिमार्गी जो है उससे पता चलता है कि जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य से सिर्फ 8 दिन छोटे थे। कितने, 8 दिन छोटे थे। तो उसी समय सूरदास का भी जन्म हुआ था 1478 में। कहाँ होता है वल्लभाचार्य का जन्म, चंपारण। चंपारण है कहाँ, बिहार में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। तो वल्लभाचार्य का जन्म 1478 चंपारण में होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य जो थे किसके समकालीन थे, मतलब उस समय किस राजा का समय चल रहा था, कौन सा उस समय का समकालीन राजा था। तो सिकंदर लोदी। कौन है, सिकंदर लोदी और बाबर। कौन है, सिकंदर लोदी और बाबर। इसको आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए कि वल्लभाचार्य में ला आया है और सिकंदर लोदी में भी क्या देख रहे हैं, ला देख रहे हैं। सिकंदर लोदी में भी देख रहे हैं ला। तो आप लोगों को अकबर नहीं लगाना है, शाहजहां नहीं लगाना है, वल्लभाचार्य लोदी, वल्लभाचार्य लोदी और बाबर रहेंगे बस। इसके बाद उनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। कौन थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ थे। गोपीनाथ का ज़्यादा नहीं मिलता है कुछ, लेकिन विट्ठलनाथ वही हैं जिन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करी थी। तो वही विट्ठलनाथ है जो अष्टछाप की स्थापना किए थे। इनकी भक्ति क्या है, भक्ति पूछी जाती है तो इनकी भक्ति है पुष्टि मार्गी। भक्ति क्या है, पुष्टि मार्गी है। अब पुष्टि मार्गी का अर्थ क्या है, भगवान की कृपा, मतलब भगवत कृपा ही क्या है, पुष्टि मार्गी है। अगर पुष्टि मार्गी का अर्थ पूछे तो क्या बताओगे, जो भगवत कृपा है वही क्या है, पुष्टि मार्गी है। और पुष्टि मार्गी में 3 प्रकार के मार्ग, 3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार की भक्ति बताई जाती है। 3 प्रकार के क्या है, जीव हैं, जीव, और 3 प्रकार के मार्ग भी हैं। कितने, ये सब 3 प्रकार के हैं मार्ग, और 3 प्रकार की भक्ति भी इसमें बताई जाती है। तो कौन कौन सी है इसमें, सबसे पहली जो है वो मर्यादा मार्ग है। 1 मिनट, सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सी है, तो सबसे पहले हाँ मर्यादा मार्ग है, प्रवाह मार्ग है और पुष्टि। मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि। क्या है, मर्यादा प्रवाह, मर्यादा प्रवाह, और क्या है, पुष्टि। अब यही जीव में भी है, मतलब यही जीव में भी है, यही सारी चीजें जीव में भी है, और यही सारी चीजें मार्ग में भी हैं। और यही क्या है, जैसे मर्यादा जीव, मर्यादा प्रवाह, और क्या है लास्ट में पुष्टि
जीव है, या मार्ग कह ले या फिर भक्ति कह ले, वही सारी चीजें हैं। तो आप लोग सिर्फ मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि याद कर लो, वही सब में है। इसके बाद इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। रचनाएं पहली जो है पूर्व मीमांसा भाष्य है, दूसरी क्या है उत्तर मीमांसा भाष्य। क्या है? पूर्व मीमांसा भाष्य है, दूसरी है उत्तर मीमांसा भाष्य। और यही जो उत्तर मीमांसा भाष्य है इसी को क्या कहा जाता है? अणु भाष्य के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में उत्तर मीमांसा ना देके हमेशा क्या करता है? अणु भाष्य पूछता है। अणु भाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। लेकिन ये है क्या? ये अधूरा ग्रंथ है। क्या था? यह अधूरा था। तो इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा इनके पुत्र जो थे विट्ठल नाथ ने किया। किसने? इनके पुत्र जो विट्ठल थे वही पूरा करते हैं। अगर पूछे एग्जामिनर कि कितने अध्याय लिखकर इन्होंने पूरा किया, तो याद रखना 1.5 अध्याय लिखकर इन्होंने पूरा किया। कितना? 1.5 अध्याय लिखकर इन्होंने पूरा किया। आप लोग हर चीज को पढ़ते जाइए, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। चीजें बहुत ही अंदर से पूछी जा रही हैं। तो अणुभाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। लेकिन पूरा इसको किसने किया? इनके पुत्र विट्ठल नाथ ने। कितने अध्याय लिखकर? 1.5 अध्याय लिखकर। कितने? 1.5 अध्याय लिखकर इसको पूरा किया था। इसके बाद है क्या? श्रीमद् भागवत। लेकिन एक बात और जान लो, ये जो अणुभाष्य है, अगर शुद्धाद्वैतवाद का दार्शनिक मतलब प्रधान दार्शनिक ग्रंथ पूछे तो हम किसको लगाएंगे? अणुभाष्य को लगाएंगे। प्रधान क्या है? ये दार्शनिक ग्रंथ है, मतलब यही क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, या फिर सिर्फ सुबोधनी टीका दे दे या सूक्ष्म टीका दे दे तो किसको लगाएंगे? वल्लभाचार्य को लगाएंगे। इसके बाद है लास्ट तत्वदीप निबंध। क्या है? तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य बहुत पूछा जाता है, तो मैंने इसको याद कर लिया था। जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे सरपत का क्या बनाया जाता? बल्ला। बल्ला हम लोग बोलते थे उसको, बल्ला बनाते थे जिससे जिसको मौनी बोलते थे, कुरुई ऐसे होता है, उससे बीना जाता था, जिसमें सब लोग दाना वगैरह खाते थे या कुछ और सामान रखना है तो उसमें रख दिया जाता था। तो जो सरपत का हम निकालते थे बल्ला, उसमें अणु छोटे छोटे क्या रहते थे? अणु रहते थे। तो हमने अणु किस में रहता था? बल्ला में रहता था। तो वल्लभाचार्य का है। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो बैट होता है, बल्ला होता है, बैट बल्ला कहते हैं, उसमें भी छोटे छोटे अणु लग ही जाते हैं। तो अणुभाष्य किसका हो जाएगा? बल्ला का, वल्लभाचार्य का हो जाएगा। इसके बाद ये बहुत पूछा जाता, सूर है कि घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास का परिचय दिया जाता है। सूरदास कहते हैं कि सूर हैं, हम सूर हैं। तो उसी समय वल्लभाचार्य कहते हैं इनको, सूर है कि घिघियात काहे को है, मतलब सूर हो, आंखों से नहीं देख सकते हो तो घिघिया क्यों रहे हो? मतलब मुंह से तो गा सकते हो ना, आंखें सिर्फ अंधी हैं, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे पास गला तो है, गा तो सकते हो। तो वही कह रहे हैं, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो जो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ का मंदिर था, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने, किसने किया था? पूरनमल खत्री। बहुत पूछा जाता है, पूरनमल खत्री ने इसको बनवाया था। कहाँ था? गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, भगवान कृष्ण का मंदिर, उसको इन्होंने बनवाया। और वहीं पे ये भी जो सूरदास जी थे वहीं पर जो है भगवान का गान किया करते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको हमने लिख दिया है। जन्म देख लेते हैं क्योंकि कालक्रम में आ सकता है। 1515 में इनका जन्म होता है। पिता हमने बताया वल्लभाचार्य ही हैं। और रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं, विद्वान मंडल, भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक। यमुनाष्टक जो है वो ग्वाल कवि हैं जो रीति काल के, उनकी भी रचना है यमुनाष्टक। तो इस तरह की रचनाएं आप लोग याद कर लिया करिए। श्रृंगार रस मंडन और यमुनाष्टक पूछा जाता है। तो मंडन कौन करेगा? जो विट्ठल,
मंडन, जो श्रृंगार रस मंडन, पढ़ने में ऐसा लग रहा है विट्ठल मंडन, विट्ठल मंडन, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए विट्ठल मंडन। विट्ठल है जो श्रृंगार रस का मंडन करते हैं। और बैठते कहाँ हैं? यमुना के किनारे। बैठते कहाँ हैं? यमुना के किनारे। बैठने से विट्ठल नाथ हो जाएगा, यमुना से यमुनाष्टक हो जाएगा। बैठते कहाँ हैं? यमुना के किनारे। जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है, किसकी? जब सूर की मृत्यु हो जाती है तब विट्ठल नाथ कहते हैं पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग शुक्ल लगा देते हैं तो कोई वल्लभाचार्य लगा देता है, लेकिन वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु जरूर थे। लेकिन ये वाली बात जो है किसने कहा था? तो ये विट्ठल नाथ ने कहा था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछ लेनो हो सो लेव। मतलब पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको भी कुछ लेना है, यहाँ से कुछ सीखना है, वो सीख लो, ले लो। यहाँ तक हो गया। इसके बाद है गोकुलनाथ, जो विट्ठल नाथ के पुत्र है। कौन है? गोकुलनाथ। 1551 में इनका जन्म होता है। पिता विट्ठल नाथ हैं। यही दो चीजें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। किसकी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता। और 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? तो किसकी है? गोकुलनाथ की है। और अगर पूछ ले, इस आधार पे आप कह सकते हो कि जो वल्लभाचार्य थे उनके 84 शिष्य थे, ऐसे भी कर सकते हो। और जो 252 शिष्य थे वो किसके थे? विट्ठल नाथ के। अगर पूछे 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है, किसके शिष्यों का जीवन वृत्त है, तो किसके है? वल्लभाचार्य के। जो थोड़े शिष्य हैं, याद रखना, जो थोड़े शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य में चले जाएंगे, क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता से दुगुना डेवलप करता है। पिता अगर किसान है तो उसका पुत्र क्या हो जाता है? आईएएस पीसीएस बन जाता है। तो इस तरह से जो विट्ठल हैं उनके शिष्य कितने रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे, पिता से ज़्यादा रहेंगे। तो विट्ठल नाथ, ये कि इसमें किसके शिष्य हैं? विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता में, 84 वैष्णवन की वार्ता में कौन हो जाएगा? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह से डिटेल चीज़ों में पढ़ना, ट्रिक के द्वारा याद करना, तो आप लोग कमेंट में थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।